Hello students, our today's topic is surface areas and volumes class 10 and today's question, a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. हमें एक वेसल दिया है जिसकी शेप है नीचे से ये hollow hemisphere जैसा है और ऊपर से ये hollow cylinder जैसा है. hollow hemisphere होने का मतलब है कि इसमें प्लेन फेस नहीं है, ये जस्ट लाइक अ बॉल जैसा है और ऊपर से ये एक पाइप की तरह अंदर से hollow है. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. अब जो हेमिस्फीयर है इसकी डायमीटर हमें दी है 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर और इस वेसल की जो टोटल हाइट है वो हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर. फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल और हमें इस वेसल का इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. अब जैसे हेमिस्फीयर भी हॉलो है और सिलेंडर भी हॉलो है, इट मीन्स इन दोनों ही शेप में प्लेन फेसेस नहीं है. तो इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों का ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और वेसल का इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को प्लस कर देंगे. जो सम आएगा वो होगा वेसल का इनर सरफेस एरिया. तो सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इक्वल्स टू CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर. हेमिस्फीयर का CSA फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई r h. अब यहाँ हेमिस्फीयर और सिलेंडर दोनों की रेडियस इक्वल है क्योंकि इसी हेमिस्फीयर पर यह सिलेंडर माउंटेड है. हमें हेमिस्फीयर की डायमीटर दी हुई है, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे. देन 14/2 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. ये हो गई रेडियस. अब क्योंकि हेमिस्फीयर और सिलेंडर दोनों की रेडियस इक्वल है इसलिए यहाँ हमें इन्हें R1 R2 करने की नीड नहीं है और जो हाइट है वो ओनली सिलेंडर वाले फॉर्मूला में है. हेमिस्फीयर में जो हाइट होती है वो रेडियस के इक्वल होती है इसलिए यहाँ हाइट को भी हम h ही रहने देंगे. अब हमें फाइंड आउट करनी है सिलेंडर की हाइट. हमें वेसल की टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर दी हुई है. सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम वेसल की टोटल हाइट में से हेमिस्फीयर की हाइट को माइनस कर देंगे. हेमिस्फीयर की हाइट इक्वल होती है हेमिस्फीयर की रेडियस के. रेडियस हमने फाइंड आउट की है 7 सेंटीमीटर. इट मीन्स ये जो नीचे हेमिस्फीयर की हाइट है रेडियस वो है 7 सेंटीमीटर. तो सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम 13 में से 7 को माइनस कर देंगे तो ये आ गई हाइट 6 सेंटीमीटर. अब वैल्यूज को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे. 2 × 22/7 r स्क्वायर है देयरफॉर 7 × 7 प्लस 2 पाई RH. देन अगेन 2 × 22/7 r की वैल्यू 7 और हाइट है 6. सॉल्व करेंगे. फर्स्ट टर्म में 7 से 7 कट हो जाएगा, सेकेंड टर्म में भी 7 से 7 कट हो जाएगा. अब दोनों ही टर्म्स में डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 हो गई है तो यहाँ हम दोनों टर्म्स में न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे. फर्स्ट टर्म में 2 × 22/7 करेंगे, ये हो जाएगा 308 प्लस सेकेंड टर्म में 2 × 22/6 करेंगे, ये हो जाएगा 264. दोनों को ऐड कर देंगे, इट विल बी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर. It means inner surface area of the vessel equals to 572 centimeter square. That is the answer.